चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो सिर्फ स्याही से नहीं बल्कि दर्द और आंसुओं से लिखा गया है। ये वो कहानी है जब इंसानियत अपने ही बनाए इम्तिहान में बुरी तरह हार गई थी। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त से जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी। हर तरफ बस तबाही और मौत का शोर था। हाँ, साल था 1945। शहर के शहर खंडर बन चुके थे और हवा में बारूद की एक अजीब सी महक थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत बस आ ही गया हो। पता है, ये सिर्फ देशों या फौजों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी जंग थी जहां इंसानियत खुद से लड़ रही थी और बिखर रही थी, टूट रही थी। मगर इस सारे शोर शराबे और तबाही के पीछे यूरोप में कहीं एक और खौफनाक सच धीरे धीरे पनप रहा था। एक ऐसा सच जिसे दुनिया की नजरों से बिल्कुल छिपा कर रखा जा रहा था। कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा खामोशी तूफान से ठीक पहले होती है, और यूरोप की उस खामोशी के पीछे एक ऐसा ही तूफान छिपा था जो लाखों जिंदगियों को बस निगल जाने वाला था। जरा सोच कर देखिए, कोई अपने घर में है, महफूज, और अचानक दरवाजे पर एक दस्तक होती है। कोई वजह नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, और उन्हें अपने ही परिवार से खींचकर अलग कर दिया जाता है। और फिर जानवरों की तरह उन्हें ठूस ठूस कर मालगाड़ियों में भर दिया जाता। ये एक ऐसा सफर था जिसकी कोई मंजिल नहीं थी सिवाय मौत के। ये ट्रेनें जाकर रुकती थी ऐसी जगहों पर जिन्हें मौत की फैक्ट्री कहना भी शायद गलत नहीं होगा। नाम था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। ऐसी जगहें जहां से कोई कभी वापस नहीं लौटा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे क्या? ये जेलें नहीं थी। नहीं, ये नरक का जीता जागता रूप थे। यहाँ नाजी हुकूमत अपने दुश्मनों को, खासकर यहूदियों को, एक सिस्टम के तहत खत्म कर रही थी। बच्चे, औरतें, बूढ़े, किसी पर कोई रहम नहीं। कहते हैं वहाँ की हवा में भी सिर्फ डर और मौत घुली हुई थी। पर इतने गहरे अंधेरे में भी कहीं ना कहीं इंसानियत की एक टिमटिमाती हुई लौ अब भी जल रही थी। कुछ लोग थे जो इस हैवानियत के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। मतलब एक तरफ तो था नाजियों का वो पूरा सिस्टम, वो क्रूरता, वो डर, वो हर रोज आंखों के सामने नाचती मौत, और दूसरी तरफ थे वो लोग, वो हिम्मत की छोटी छोटी कहानियां, छिपे हुए संदेश, एक दूसरे की मदद और बस किसी भी तरह जिंदा रहने की एक जिद। ये एक अलग ही जंग थी जो उन दीवारों के अंदर लड़ी जा रही थी। और फिर आखिरकार वो दिन आया जब नरक के वो दरवाजे खुले और दुनिया ने उस सच को अपनी आंखों से देखा जिसे इतने वक्त से पर्दे के पीछे छिपाया गया था। जब मित्र देशों के सिपाही उन कैंप्स के अंदर पहुंचे ना, तो जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह कपा दी। इतिहास का सबसे घिनौना सच अब पूरी दुनिया के सामने था। लाखों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों जिंदगियां थीं, लाखों सपने थे, लाखों कहानियां थीं जिनका अंत हो गया था। हर एक इंसान अपने आप में एक पूरी दुनिया था जिसे बेरहमी से मिटा दिया गया। सोचिए, मंजर कितना खौफनाक होगा कि जंग की आग में तपकर पत्थर बन चुके सिपाही वो भी फूट फूट कर रो पड़े। उनकी आंखों ने वो देख लिया था जिसकी कोई इंसान कल्पना तक नहीं कर सकता। ये सिर्फ कुछ लोगों की मौत नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी का, एक पूरी संस्कृति का सफाया था। एक ऐसा जख्म जिसका असर सदियों तक महसूस किया जाना था। तो ये सब इतिहास की किताबों का एक चैप्टर बनकर रह गया है ना, लेकिन ये अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गया है जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। देखिए, ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान था, और ये एक चेतावनी भी है कि जब नफरत को खुली छूट मिल जाती है तो इंसान किस हद तक गिर सकता है। और इसीलिए वो सवाल आज भी जिंदा है, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमने वाकई इतिहास के सबसे काले अध्याय से कुछ सीखा है? क्या हम तैयार हैं ये पक्का करने के लिए कि ऐसा फिर कभी ना हो? या फिर हम सब कुछ भुला देंगे और इतिहास को खुद को दोहराने का एक और मौका देंगे? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है।